स्टूडेंट, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर में पेज 24 में कुछ ट्राई दीज के प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये यूजिंग ब्रैकेट में ट्राई दीज का क्वेश्चन है ये। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में मैंने यूजिंग ब्रैकेट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर विजिट करिए, तो आप लोगों को यूजिंग ब्रैकेट और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। आपको एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है? एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट। जो ये नीचे दिया गया हुआ है, आपको इसमें ब्रैकेट का यूज करके एक्सप्रेशन लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ए क्या है? 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 9 एंड 2, मतलब 9 एंड 2 के सम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग ये मत कर देना कि 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 9 एंड 2। अगर आप इस तरह कर दोगे तो ये पहले 4 मल्टीप्लाई 9 के होगा, क्योंकि आपको मॉडमोस के रूल से पता है ना कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा तो दिया नहीं है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, ऐसा नहीं दिया ना। लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, मतलब सबसे पहले आपको 9 एंड 2 का सम करना है, फिर इसमें 4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ। अगर आपको इन दोनों को सम में दिखाना है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह लिखते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 9 एंड 2, तो दिस इज रॉन्ग। इस तरह आपको नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, दिस इज राइट। और अगर मैं बोलूं आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मैंने यहाँ पे लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 9 एंड 2। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ये 4 इंटू ये 9 टू 11 हो जाएगा। 11 4 जा 44 इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 by 4। डिफरेंस ऑफ 18 and 6 सबसे पहले लिख लेते हैं। 18 and 6 का डिफरेंस, इसको डिवाइड करना है 4 से। इसको पूरा ब्रैकेट में लगाना है, मतलब ये पूरा एक नंबर है, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? 4 से। आई होप स्टूडेंट समझ आया होगा। डिफरेंस ऑफ 18 and 6, यही है डिफरेंस ऑफ 18 and 6। ये एक ब्रैकेट में कर दीजिए। इस पूरे को डिवाइड करना है 4 से, तो पूरे के डिवाइड बाय 4। अगर मैं बोलूं इसको मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ तो क्या होगा? 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 4, ये क्या हो जाएगा? 18 में से 6 गया, कितना आएगा? 18 में से 6 गया 12 डिवाइड बाय 4। 4 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 3। 4 3 जा 12। आंसर क्या आएगा? 3। लेकिन मुझे फाइनल आंसर नहीं निकालना है, मुझे बस एक्सप्रेशन लिखना है। तो यही है आपका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। 45 डिवाइडेड बाय, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। सबसे पहले सम ऑफ 3 एंड 2 क्या होगा? ये होगा सम ऑफ 3 एंड 2। और 3 टाइम्स क्या होगा? इसी का 3 टाइम्स कर देंगे, तो इसी से डिवाइड करना है 45 को। तो लिख लेते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 45 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 3 एंड 2 3 टाइम्स, मतलब 3 एंड 2 को सबसे पहले सम करना है, फिर उसका 3 टाइम्स करना है, इन दोनों का 3 टाइम्स करना है। देखिए 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स
3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 3 एंड 2। ये रहा इसका एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 3 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 3 to 5 हो जाएगा। ये इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 5 3 जा 15। 15 की टेबल में कितनी बार जाता है 45? 15 3 जा 45। तो ये क्या आ गया आंसर? 3 आ गया। लेकिन हमें आंसर नहीं पूछा था, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना था। तो ये है इसका एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। Now move to the next question, that is question number 2. Question number 2 क्या कह रहा है? Write 3 different situations for 5 plus 8 ब्रैकेट में है multiplied by 6। आपको ये सिचुएशन दी गई है, आपको इसमें 3 और डिफरेंट सिचुएशन बनानी है। तो एक एग्जांपल दिया गया है एक सिचुएशन का। वन सच सिचुएशन इज, एक सिचुएशन आपको दी गई है, देख लेते हैं क्या है। सुहानी एंड रीता वर्क फॉर 6 days। सुहानी और रीता 6 दिन के लिए काम करती हैं, मतलब दोनों 6 दिन काम करती है। सुहानी भी 6 दिन काम करती है और रीता भी 6 दिन काम करती है। सुहानी वर्क्स 5 hours a day। सुहानी जो है वो एक दिन में 5 घंटे काम करती है। एंड रीता 8 hours a day। और जो रीता है वो 8 घंटे काम करती है एक दिन में। हाउ मेनी आवर्स डू बोथ ऑफ देम वर्क इन अ वीक? आप बताइए कि एक वीक में दोनों कितने घंटे काम करते हैं। तो एक हफ्ते में 7 दिन होता है, लेकिन ये लोग सिर्फ 6 दिन काम करते हैं। तो हमें सिर्फ एक हफ्ते में वो लोग मतलब 6 दिन ही काम कर रहे हैं। तो सुहानी कितना काम कर रही है? 5 hours एक दिन में। और रीता कितना काम कर रही है? 8 hours एक दिन में। और दोनों कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 6 दिन के लिए। तो यही कंडीशन दी गई है ना, यही सिचुएशन है। तो ये पहली सिचुएशन आपको दी गई है। आपको ऐसे ही 2-3 सिचुएशन और लिखनी है, 3 और सिचुएशन लिखनी है। तो चलिए मैं पहली सिचुएशन लिख लेती हूँ। पहला है जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया था, कॉस्ट प्राइस वाला। सपोज रीतु मितु मान लो 2 सिस्टर्स हैं। रीतु बॉट 5 notebooks from the market, and Mitu bought कितने नोटबुक? 8 notebooks from the market. Each notebook price is rupees 6। हर एक नोटबुक की प्राइस 6 रुपीज है। तो आप बताइए हाउ मेनी सॉरी क्या लिखूं? फाइंड द टोटल मनी both of them, find the total money they paid। दे का मतलब वो दोनों, चाहे आप both of them लिखिए चाहे दे लिखिए, मतलब उन लोगों ने कितना मनी पे किया। तो क्या ये सिचुएशन मैंने बना ली? देखते हैं। रीतु बॉट 5 notebook फ्रॉम द मार्केट। रीतु जो है 5 नोटबुक खरीदती है। एंड मीतू बॉट 8 नोटबुक फ्रॉम द मार्केट। मीतू जो है वो 8 नोटबुक खरीदती है। एंड ईच नोटबुक प्राइस इज ₹6। हर एक नोटबुक की प्राइस 6 रुपीज है। तो सबसे पहले आप नोटबुक को ऐड कर लीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दीजिए। तो क्या आपको फाइनल आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यही सिचुएशन तो मैंने बना ली है ना। तो ये एक सिचुएशन हो गई। अब आप दूसरी सिचुएशन बनाइए। लिखती हूँ। सपोज टीना मीना 2 लड़कियां हैं। टीना ईट्स
5 mangoes in a day, and Meena eats 8 mangoes in a day. जो टीना है वो 5 मैंगोज एक दिन में खाती है और जो मीना है वो 8 मैंगो एक दिन में खाती है. तो बताइए हाउ many mangoes do both of them eat in कितने डेज में? 6 डेज. eat in 6 डेज. आपको बताना है कि वो दोनों मिलकर 6 दिन में कितने मैंगोज खा पाएंगी. तो यही सिचुएशन मैंने बना ली है ना. टीना जो है वो 5 मैंगो खा रही है, मीना जो है वो 8 मैंगो एक दिन में खा रही है. तो बताइए वो दोनों मिलकर 6 दिन में कितने मैंगो खाएंगे. तो सबसे पहले दोनों को ऐड कर देंगे. 5 + 8 मैंगोज कितना हो गया? 13 मैंगोज. और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो मैंने एक सिचुएशन और बना ली है. सो तीसरी सिचुएशन हम क्या बनाएं? हम बनाते हैं सपोज, क्या नाम ले लें हम दो? तनु मनु ले लेते हैं. ठीक है, तनु मनु. तनु राइट्स 5 पेजेस इन अ डे. तनु जो है वो एक दिन में 5 पेजेस लिखती है. एंड मनु राइट्स 8 पेजेस इन अ डे. 8 पेजेस इन अ डे. हाउ मेनी pages do both of them writes या फिर write in 6 days. क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. तनु एक दिन में 5 पेज लिखती है और मनु एक दिन में 8 पेज लिखती है. तो बताइए हाउ मेनी पेजेस डू बोथ ऑफ देम राइट इन 6 डेज. तो बताइए दोनों लोग 6 दिन में कितने पेज लिखते हैं. तो यही एक्सप्रेशन हमारा बनेगा. तनु एक दिन में 5 पेज लिखती है, मनु एक दिन में 8 पेज लिखती है. तो दोनों के पेजेस को ऐड कर लीजिए और उसके बाद कितने दिन वो लोग लिख रही है? 6 दिन दोनों लोग. तो मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दीजिए, हमारा एक्सप्रेशन यही बन जाएगा. तो मैंने 3 सिचुएशंस लिख ली है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग यूज वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी. आपको ये दो AB में कुछ दिया गया है ब्रैकेट्स में करके, आपको उसके लिए 5 सिचुएशंस लिखनी है. तो मैं पहले के लिए लिखती हूं नंबर A 7 8 - 3. इसके लिए मैं पहली सिचुएशन लिखती हूं. सपोज रमेश bought 8 mangoes from the market. रमेश ने 8 मैंगो खरीदा मार्केट से. एंड out of these 3 mangoes are worst का मतलब खराब है. इनमें से 3 मैंगो खराब है. each mango price is ₹7. Then find the price of fresh mangoes. आपको बताना है कि
जो फ्रेश मैंगो है उसकी क्या प्राइस होगी। तो देखिए क्या ये सिचुएशन मैंने सही बनाई है। देखिए क्या यही एक्सप्रेशन बन रहा है सिचुएशन से। रमेश बॉट 8 मैंगोज, रमेश ने 8 मैंगो खरीदा फ्रॉम द मार्केट एंड आउट ऑफ दीज 3 मैंगोज आर वर्स्ट। इसमें से 3 मैंगो खराब हैं, तो सही कितने हैं। और बता रहा है कि ईच मैंगो प्राइस इज ₹7। हर एक मैंगो का प्राइस 7 रुपीज है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ दीज फ्रेश मैंगोज। आपको फ्रेश मैंगो का प्राइस बताना है। तो सबसे पहले आपको फ्रेश मैंगो निकालना पड़ेगा कि कितने फ्रेश मैंगोज हैं। तो कैसे निकलेगा, टोटल मैंगोज में से जो वर्स्ट मैंगो है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ गए आपके फ्रेश मैंगोज। आ गए कि नहीं आ गए, ये आ गया आपका फ्रेश मैंगोज। कितना आया, 8 - 3। अब उसके बाद कह रहा है कि ईच मैंगो का प्राइस जो है वो 7 रुपीज है। तो ये जो फ्रेश मैंगो है उसको मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्राइस नहीं मिल जाएगा, फ्रेश मैंगो का मिल जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 7 × 8 - 3। चाहे आप ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या ना लगाइए, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं जिसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो यही एक्सप्रेशन बन रहा है कि नहीं। इसका मतलब जो मैंने सिचुएशन लिखा है वो एकदम करेक्ट है। आप लोग ऐसे ही 5 और सिचुएशन लिख लीजिएगा। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं, अगर ये 2 ब्रैकेट दिया है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। कभी भी 2 ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं अवेलेबल है तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो इसके लिए मुझे सिचुएशन बनानी है। तो सबसे पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखती हूं सबसे पहले। चलिए लिखते हैं, क्या बनेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, सबसे पहले फाइंड द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर सम ऑफ क्या, सम ऑफ 7 + 2। तो हम लोग कुछ ऐसा सिचुएशन बना लेते हैं, सम ऑफ 7 bananas and 2 apples। ये देखिए सम ऑफ 7 bananas and 2 apples, फिर and difference of 10 bananas and 3 apples। 10 bananas and 3 apples, डिफरेंस ऑफ। तो देखिए क्या मैंने सही सिचुएशन बनाई है। इसको देखते हैं, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 7 bananas and 2 apples, मतलब 7 bananas and 2 apples and difference of 10 bananas and 3 apples। ये हो गया इसका डिफरेंस और ये हो गया इसका सम। अब इन दोनों को, इसको और इसको, इसका और इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या ना लगाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने ये सिचुएशन एक बना ली। आई होप आप लोग ऐसी 3-4 और सिचुएशन बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा ट्राई दिस जो कि पेज नंबर 24 पे है वो खत्म हुआ। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, मैंने तीनों क्वेश्चन अच्छे से कवर किए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।